ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 23 अप्रैल 1977। मुरली का टाइटल है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनाने वाले, ऐसे अखोट खजाने के अधिकारी आत्माओं के प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को सब खजाने से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्वाधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते। किसी को गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। तो बाबा तो हमारा संपन्न स्वरूप देख रहा है और बाबा कह भी रहा है कि सभी को सभी अधिकार मिले हैं, अलग अलग नहीं है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं है। फिर भी रिजल्ट कैसे दिखाई दे रहा है? नंबरवार दिखाई दे रहा है। तो सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? सर्व खजाने सभी को मिले हैं, देने वाला सागर है, जितना चाहे ले लो। बाबा कहते फिर भी नंबर क्यों बन रहा है? क्या है उत्तर? बाबा कहता समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। बाबा से जो मिल रहा है वो मैं अपने अंदर कितना समा रहा हूं, बाबा कहते उसमें परसेंटेज आ रही है। इस कारण सभी सेंट परसेंट नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प तो सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हाँ, मुझे तो बाप समान बनना है, सभी का संकल्प है, लेकिन प्रैक्टिकल में आते हैं तो पुराने संस्कार प्यारे लगते हैं, पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते, परवश हो जाते। तो बाबा कहते संकल्प है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजानों की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है। एक ऐसा खजाना बाबा कहते जिसको आप वेस्ट करो तो सभी खजाने वेस्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और वो खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। वो कौन सा खजाना है? वो है समय का खजाना। परसों भी अव्यक्त मुरली चली बाबा ने क्या कहा? प्यार के पीछे कौन सी दो चीजों की कुर्बानी देनी है? व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। तो बाबा भी आज वही कह रहे हैं कि आप समय को व्यर्थ गवाते हो तो बाकी सभी खजाने क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो वो कौन सा खजाना है? वो है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाए। बाबा युक्ति बता रहा है, सभी खजाने जमा करने की युक्ति क्या? समय के खजाने, समय को कैसे यूज करो? स्वयं के या दूसरों के कल्याण के प्रति।
कल्याण के प्रति। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजानों को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। क्या कह रहा है बाबा? संकल्प के खजाने में कैसे सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर कमाई हो सकती है। मेरा हर संकल्प हर एक आत्मा के प्रति कैसे चल रहा है? कल्याण की भावना। दूसरा, शक्तियों के खजानों को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से शक्तियों का महादान। बाबा कहते एक का पदम गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। ज्ञान का खजाना भी कैसे यूज करना है? अभी करना है, जो करना है अभी करना है, अब नहीं तो कब नहीं। और अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखूट बन जाता है। अपना समय में कैसे यूज कर रहा हूं? सदा विश्व सेवाधारी, तो उसका फल खुशी, तो वो खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व के प्रमाण एक का पदम गुणा बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो बाबा वही बोल रहा है, अलग अलग खजाने हम कैसे यूज करें। तो श्वासों का खजाना क्या कह रहा है बाबा? एक का पदम गुणा बनने के वरदान का समय चल रहा है, ऐसे समझने से समय के महत्व प्रमाण। नेक्स्ट, कर्म और फल की गुह्य गति समझने से क्या होगा? व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहेगी। उससे क्या होगा? श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? वो तो हम अपने आप को चेक करें। करते क्या हो? अलबेला, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हो। अलबेलापन। संकल्प क्या है? बाप समान बनना है। संकल्प क्या है? सभी खजानों को सफल करना है। लेकिन करने के समय जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, फिर पीछे पश्चाताप। तो एक ही छोटी सी बात में क्या हो रहा है? डबल ट्रिपल समय जा रहा है। तो कैसे जाता है? देखो, एक करने का समय, दूसरा करते वक्त सोचा नहीं है तो करने का समय, दूसरा महसूस करने का समय, अभी रियलाइज हुआ अरे ये नहीं करना था, तीसरा पश्चाताप करने का समय, और चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। करने का समय, फिर महसूस करने का समय, रियलाइजेशन,
पश्चाताप करने का समय रिपेंटेंस, और फाइनली चेक एंड चेंज। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो, और फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते। मैंने बार बार गलती करो, बार बार पश्चाताप करो, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है, अंडरलाइन करना इसको। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है। किसके संस्कार है ये? बाबा कहते हैं ये क्षत्रियपन के संस्कार है, चंद्रवंशी के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं कि ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते हुए कहते हो? हम्म? सूर्यवंशी का कौन सा संस्कार बोला बाबा ने? सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप, तो उसका कर्म कैसे होगा? कहीं पर भी पश्चाताप नहीं होगा ना। और चंद्रवंशी ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, आपसे नहीं करेंगे। तो कितनी बार सोचते व कहते हो, तो ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। समझा? तो कौन से संस्कार है, सभी हम चेक करें। कितनी बार एक गलती को रिपीट करते हैं, फिर कितनी बार वायदे करते हैं नहीं करेंगे, बाबा हो गया, बाबा माफ करो। ये भी क्या है? बाबा कह रहे हैं रॉयल रूप का पश्चाताप, अब से नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कौन से संस्कार है? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं। तो बाबा ने कौन सा मेन संस्कार बोला है आज? पश्चाताप करने का संस्कार। तो बाबा कहते हैं तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे, माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे, दुख के अंश मात्र के महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। कि बाबा ने ये भी कहा है ना, अभी भले आप गवाओ व्यर्थ, फिर लास्ट में वही लगेगा कि अरे जब समय था तब नहीं कर पाए। तो ये भी पश्चाताप है फिर। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और हर संकल्प में पद्मापति बनने वाले, ऐसे अखूट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सभी अपने अपने लिए एक थोड़ी देर साइलेंस में जाकर रिवाइज करेंगे मुरली, और फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बोल सकते हैं भी आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा। ओम शांति भाई जी, आवाज ठीक से है ना? जी जी। जब हमने आज सीखा है ना कि व्यर्थ से समर्थ करने का है, तो जब हम पहले श्वासोश्वास सफल करने वाली मैं समर्थ आत्मा हूँ, अगर इस सोमान में स्थित होंगे और उस सोमान में स्थित होंगे तो बाकी के समय का खजाना या संकल्प का खजाना वो तो हमारा सक्सेसफुल समर्थ हो ही जाएगा। लेकिन जब हम स्थित होंगे इस सोमान में, तो हमें एक अटेंशन देना पड़ेगा कि मैं इस ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मुझे इस संगम युग पर ही, जो छोटा छोटा सा संगम युग है, 21 जन्मों की हमारे पर प्रारब्ध बनानी है। तो हमें एक एक सेकंड सफल करना है। एक सेकंड व्यर्थ गमाना माना एक साल व्यर्थ गमाना। अगर हम इस खुद के अस्तित्व को और संगम युग के अस्तित्व को जानेंगे ना, तो एक एक सेकंड हमारा सफल हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है कि समय का खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि जब समय का खजाना हम गंवाते हैं तो हमारे सर्व खजानों में कमी आ जाती है। क्योंकि जैसे हम समय मिसयूज करते हैं तो उसके बाद में कोई कर्म करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको महसूस करते हैं, फिर उसको पश्चाताप आती है, फिर उसको हम करेक्ट करने में समय लगाते, ये समय बहुत समय वेस्ट होता है। तो बाबा ने ऐसे बताया कि समय वेस्ट नहीं करना है, स्वयं और सर्व के प्रति लगाना है। ओम शांति। थैंक यू। जयंत भाई। ओम शांति। बाबा ने आज हमें जो प्राप्त खजाने बाबा से हुए हैं उसके बारे में जिक्र किया है। जब हम बाबा के बच्चे बन गए तब तक बहुत टाइम गया, और वो टाइम ऐसा लगता है कि समय की बर्बादी हो गई, क्योंकि बाबा ने हमें नई जिंदगी दी है। बाबा ने जो खजाने दिए है वो समय का, शक्तियों का, स्वास्थ्य का, श्रेष्ठ कर्म का। ये खजाने हमें इस तरह यूज करना है कि अपनी भी अपने आप खुद भी वो खर्च अपने ऊपर खर्च करना है, और उसको बढ़ाने के लिए हमें महादानी बनना है। सिर्फ खुद के ऊपर ये खजाने खर्च करेंगे तो बढ़ेंगे नहीं, तो उसका आधार महादानी है। बाबा ने समय ये बहुत अनमोल है, और उसका कैसा हमारे लिए फायदा करना चाहिए वो बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। थैंक यू। अश्विनी बहन। ओम शांति भाई जी। आज पापा बोलते हैं कि हम पापा के सामने पछताते हैं कभी कुछ गलत किए तो। वो सूर्यवंशी के और चंद्रवंशी के ये है कि हम ऐसे बोले, हम ऐसे करते, वो चंद्रवंशी के बोले है। बाबा बोलते हैं उन सब ये दोनों हमें ये करना है पश्चाताप। बाबा से हम जो भी करेंगे तो वो पश्चाताप वो सूर्यवंशी के, और जो हम ऐसे करना नहीं चाहिए था, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, वो चंद्रवंशी के। ओम शांति भाई। तो बाबा ने कहा एक्चुअली पश्चाताप का जो संस्कार है वो चंद्रवंशी का संस्कार है, क्षत्रियपन का संस्कार है। सूर्यवंशी संस्कार नहीं है। सूर्यवंशी कभी भी पश्चाताप नहीं करेगा। तो वो मेनली बाबा ने कहा। नीलम बहन। ओम शांति। बाबा हमें पुराने संस्कार परिवर्तन करके हमें सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार, जो बाबा ने हमें अपने संकल्प श्वास कि हमें एक सेकंड भी यदि हम सेवा में कल्याणकारी बनकर बाबा की कदमों पर कदम चलते हैं तो क्या है कि हमारी पद्मों की कमाई होती है। तो इस प्रकार हमें बाबा ने जो सर्व शक्तियों के खजाने दिए हैं उसको हम कल्याण करने के लिए यूज करते हैं, तो हमारा समय भी सफल होता है और हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, तो इससे हम महादानी बन जाते हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, एक देना और 10 पाना, और एक देना पदम पाना। ओम शांति। वंदना बहन।
ओम शांति बाबा बाबा ने ज्ञान का खजाने के लिए वो बताया है। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अभी बंद नहीं तो कब नहीं बोलते हैं। अब देंगे तो भविष्य के जन्म की प्राप्ति होगी, अनेक जन्म की प्राप्ति होगी। इस आधार पर ही समय का महत्व है। ज्ञान के खजाने का इस आधार पर भी महत्व है। सदा सेवादारी बनने से प्रत्यक्ष फल की खुशी का फल मिलेगा। यही अटूट खजाना है बोल के बाबा बता रहे हैं। तो समय के साथ ज्ञान का खजाना भी चाहिए। सभी खजाने तो इम्पोर्टेंस है, तो हर एक के अलग अलग बाबा ने बताए। ओम शांति। जी जी। तो बाबा ने वही कहा कि समय के खजाने को ठीक तरह से यूज करेंगे तो सभी खजाने यूज होंगे, उसमें स्पेशली ज्ञान के खजाने के बारे में बाबा ने कहा, क्योंकि ज्ञान का खजाना बढ़ाना मना, अब नहीं तो कब नहीं, कब नहीं, अभी देना है। अभी हाँ जी। थैंक यू। अच्छा अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज, आवाज आ रही है भाई जी? जी जी। आज बाबा ने जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी के बारे में बताया है, तो उसमें संस्कारों को चेक करने के लिए भी बताया बाबा ने कि पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। अगर स्वयं के धोखे से हम अपने आप को बचा लेंगे तो फिर माया के धोखे से भी बच जाएंगे और दुख के अंश मात्र की महसूसता से भी बच जाएंगे। लेकिन इनका सारों का आधार जो बाबा ने बताया है, वो समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ, तभी तुम समय के वरदानों को समय प्रति और सर्व के प्रति लगा सकते हो। ओम शांति। अच्छा तारा बहन। जी भाई जी, मैंने एक पॉइंट और शेयर करना चाहते हैं कि बाबा ने कहा कि जो बाबा हमें खजाने देते हैं वो सभी को बराबर देते हैं, एक समान देते हैं, लेकिन लेने में हम क्यों नंबर 1 बन जाते हैं। जैसे कि हम जाते हैं पानी निकालने कोई नदी से, तो कोई एक छोटा सा ग्लास में पानी लेता, कोई एक बाल्टी में लेता, कोई एक पूरा ड्रम भर कर पानी लेकर आता। तो सभी अपने अपने अनुसार पानी लेते हैं, भरते हैं। तो एक ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें शक्ति के शायद कमी होगी, तो उसी प्रकार से वो थोड़े लेते हैं, कोई ज्यादा लेते हैं। तो वही बोलते हैं, इसी कारण से वे नंबर 1 बन जाते हैं। तो वो बाप समान नहीं बन पाते हैं, पुराने संस्कारों के कारण, या कोई संकल्प उनके पूरे अच्छे नहीं होते, तो इस कारण। ओम शांति। तो बाबा ने उसके लिए कौन सी शक्ति बोली? मेन बाबा ने कहा समाने की शक्ति। जी संकल्प तो सभी का है बाप समान बनने का, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे? कि बाबा जो दे रहा है वो मैं अपने अंदर समा नहीं पा रहा हूँ। तो समाने की शक्ति के लिए बाबा ने कहा। अच्छा राजेंद्र भाई। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बताया बहुत समय का संस्कार धोखा दे देगा समय, इसलिए बाबा कहते समय का खजाना बहुत अमूल्य है, उसको बचाओ तो अनेक प्रकार के व्यर्थ के धोखे से बच जाएंगे और समर्थ बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि समय का खजाना बहुत वैल्यूएबल है, तो उसको हर सेकंड एक एक उसका लाभ उठाओ, उसको गवाओ नहीं। बस बाबा ने कहा कि महसूस करो, मुझे समय को बचाना है, मेरा समय कहाँ जा रहा है, कौन से कार्य में मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यूएबल खजाना है। ओम शांति। वो जैसे होता है ना एग्जाम के टाइम पे, जैसे किसी बच्चे को गेम्स खेलने की आदत है, बार 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 गेम्स खेलता है, और एग्जाम का टाइम आएगा, अभी आदत कौन सी लगी है? पढ़ाई की नहीं लगी है, गेम्स खेलने की लगी है। तो अंतिम समय पर उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा ना, बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? मैं ये करूँ वो करूँ। तो जो समय गंवाने की आदत हम लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं अंतिम समय वही चीज आपको धोखा दे देगी। माना हम चाहेंगे स्थित होना अशरीर स्थिति में, लेकिन हो नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को धोखे से बचाओ, तो माया के धोखे से भी बच जाएंगे। अच्छा अनिता बहन। अनिता जी बहन भाई जी। हाँ जी, बाबा ने जो आज खुशी के खजाने के बारे में भी बताया है, वो बताया कि तुम सदा विश्व सेवाधारी बनने से, मतलब सेवा जितनी भी करोगे तो तुम्हारा खुशी अखुट बनता जाएगा। ओम शांति। वेरी गुड। सदा विश्व सेवाधारी बनने से बाबा ने कहा सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, तो वो खजाना अखोट। अच्छा थैंक यू। अच्छा कोई और है, या फिर हम 3 मिनट योग में बैठे?
अच्छा, 3 मिनट बाबा को याद करें। अभिजीत भाई। नहीं, हम एक 9:45 को कंप्लीट करते हैं ना, किसी ओ, को कुछ ओके। पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, विशेष करके मुझे, हाँ अनिता बेली बोलिए, सॉरी। हाँ जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था वैसे अभी मतलब योग के हिसाब से ही, कि जैसे घर में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे तो ज्यादा छोटे हैं, उन्हें तो मैनेज कर लेते हैं। जब 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मैनेज थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है ना। वो अपनी हट में रहते हैं या मतलब थोड़ा सा जिद पे रहते हैं। तो जो बच्चे ऐसों को कैसे कवर किया जाए, कैसे समझा जाए? आई थिंक उसका एक ही सॉल्यूशन जो बाबा देता है, हम अपने आप को मैनेज करें, दूसरे अपने आप मैनेज हो जाएंगे। वैसे हमारे संकल्प जितने पावरफुल होंगे, दूसरों के प्रति शुभ भावना होगी। जहां पर मेरा बच्चा आ जाता है तो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। जहां पर उसको कन्वर्ट करते हैं और बाबा का बच्चा बन जाता है, तो फिर बाबा मैनेज करता है, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो मेरापन का त्याग करना पड़े, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना पड़े, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी पड़े, तो फिर मैनेज करना इजी होगा। जी भाई जी, वो बातें तो ठीक है, करती भी हूँ। लेकिन थोड़ा सा उसमें जैसा हम योग में बैठते हैं या मुरली सुनते हैं, तभी कुछ माया का ऐसा वो होता है कि वो डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। तो हम्म। उस समय उसको शुभ भावना शुभ कामना मतलब समझ नहीं आती कभी कभी कि नहीं, इसको उसको बोल मतलब तो सकते हैं, बोल तो डेफिनेटली जी, सकते हैं। और लेकिन दूसरी, हाँ जी, बोलते तो है भाई जी, लेकिन मतलब जिद्दी सा कुछ टाइप से का है। जी जी जी, तो उस वक्त एक चीज तो है कि हम उसको कम्युनिकेट करें अच्छी तरह से कि अभी योग का समय है या अभी मुझे योग करना है, लेकिन वो जिद्दी हो रहा है, हट से और डिस्टर्ब कर रहा है। मैं भी हाँ उसी वक्त जी। जोर से टीवी लगा रहा है, म्यूजिक लगा रहा है मुझे। तो हम अपने आप को ऐसे समझ सकते हैं उस वक्त कि ये मेरा पेपर चल रहा है, इस पेपर में अपने आप को क्या करूं, मैं अपनी स्थिति को और पक्का बनाने का अभ्यास करूं। फिर उस वक्त बोलने से जी काम नहीं होगा, क्योंकि जितना बोलेंगे वो और जिद्दी होता जाएगा। जी बाजी, टीवी वगैरह नहीं चलाते, लेकिन मेरी पढ़ाई में ही मतलब कुछ ना कुछ काम पूछेंगे या कुछ करेंगे। मतलब पढ़ाई से उठाने उठाने की वो रखते हैं। जी जी जी, नहीं वो तो होता ही है, तो उसको हम अपना एक पेपर समझे और बाबा जी को भी इसके बारे में बताए। तब जितनी शक्ति अंदर आएगी तो वही चीज बाद में डिस्टर्ब नहीं करेगी। जी, हमारे थैंक यू पढ़ाई भाई का जी। आधार ही स्थिति है ना। जी थैंक यू भाई जी। ओम शक्ति, मैं बोल सकती हूँ? जी जी। हाँ जी। तो मैं, आपका जो क्वेश्चन है ऐसा ही है मेरे पास। तो मेरा पोता और पोती है। पोती जो 7 साल की है, तो क्या है, मैं एक मेडिटेशन में, नवा शाम का मेडिटेशन में बैठ गई। वो खेल रही थी, शोर मचा रहे भाई, उसके फ्रेंड और वो इतना शोर मचा रहे। तो मैंने जाके बोला, अरे कितना शोर हो जाए, आपको पता है ना मैं ओम शांति करूँ, उसे पता है कि ओम शांति करती है, तो मेडिटेशन करती है ना। तो बोलती है, मेरा मैं खेल रही, तू तू क्यों डिस्टर्ब हो रही है? तो इतनी सीख है उससे मुझे कि वो, क्यों आप मेरे तरफ ध्यान दे रहे हो? जी तो जी इतनी सीख मिल गया मैंने, तब से सीख लिया मैंने। अगर जी। आवाज तो अपना, हम अपने मेडिटेशन करें, कॉन्सेंट्रेशन अपना अपना करना चाहिए, तो उससे नहीं मुझे नहीं मिल सिस्टर, मैं शोर से ये समय तो आपका नहीं बोली, मेरा मैं एक उदाहरण बोलती बस। मुझे एक अच्छी सी सीख मिल गई कि कहीं शोर आ रहा तो भी मैं कर सकती हूँ, ऐसे तब से मैंने ये कर लिया है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं भी कुछ ऐड करूं कि इससे क्या होता है कि जितनी बार आप डिस्कनेक्ट होते हो उतनी बार आपको कनेक्ट होने का बाबा चांस देता है। तो बाबा ये सिखाता है कि बच्चे आप जितना डिस्कनेक्ट होते हो उतना फिर तुरंत कनेक्ट हो पाते हो, क्योंकि यही पेपर लास्ट में आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे विघ्न होंगे। तो जितना जितना कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो उतना ही हमारी इंटेंसिटी कनेक्ट होने की बाबा से वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत डिस्कनेक्ट होंगे आजू बाजू की परिस्थितियों से। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। ओम शांति। नहीं नहीं सिस्टर, कनेक्ट तो हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं एकदम, बल्कि और अच्छी तरह से होते हैं फिर उस टाइम, क्योंकि वो रहता है कि मुझे अपनी स्थिति मजबूत रखनी है। हाँ जी। किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है, क्वेश्चंस?
ओम शांति। ओम अभी शांति। जो डिस्कशन चल रहा है ना, उसके बारे में एक घर में एक ऐसे फैमिली मेंबर होता ही है कि जो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद तलाशता है कि ये सही ट्रैक पर चल रहे हैं क्या, ये सही ट्रैक पर चल रहे हैं क्या। मुझे तो अनुभव है, जब भी मैं थोड़ा सा हलचल में आती हूँ या थोड़ा सा, तो बोलते हैं आप ओम शांति का करते हो ना, तो शांत रहे ना, आपका स्वभाव है ना। तो घर के ऐसे बोल हमें बोलते हैं, हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। हमें अपने अटेंशन देते हैं, ये अच्छी बात है ना हमारी। जी जी जी, ये हमेशा होता है। एक्चुअली दूसरे हमें ज्यादा ध्यान खिंचवाते हैं कि आप कहाँ क्या कर रहे हो और कैसे बिहेव कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा नीता बहन। ओम शांति। एक क्वेश्चन है भैया, फरिश्ता स्टेज में हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं? फरिश्ता स्टेज तो मेनली सकाश की सेवा है, जहाँ पर कोई मेरापन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, एकदम हल्कापन है। तो जहाँ हल्कापन है तो जैसे हल्की चीज तो उड़ती है। तो फरिश्ता स्टेज मेनली हम सकाश की सेवा के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सकाश सारे चाहे प्रकृति के 5 तत्वों को दे रहे हैं, विश्व की अलग अलग आत्माओं को दे रहे हैं, बीमार आत्माएं हैं, शायद तन से है, मन से है। तो हर एक प्रकार से हम फरिश्ता स्वरूप से सेवा कर सकते हैं। तो मेनली जहां तक मुझे मालूम है, सकाश की सेवा फरिश्ता रूप से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर फिर अलग अलग आत्माओं की हम अलग अलग वो फरिश्ता द्वारा हम गुणों का दान कर सकते हैं, शक्तियों का दान कर सकते हैं। तो महादानी वरदानी बनने की सेवा जो है वो इस फरिश्ता रूप से भी बहुत अच्छी होती है। और किसी को थैंक यू। अगर कुछ ऐड करना होगा तो भी ऐड कर सकते ओम शांति। हैं। ओम शांति। हाँ, जैसे बाबा का हमें बाप समान बनने के लिए संकल्प करना है, तो हम कैसे कैसे संकल्प करें कि हम कल्याणकारी हैं, ऐसे करके संकल्प देने हैं, या बाप समान और क्या मतलब एडिशन कर सकते हैं? परसों के अव्यक्त मूल्य में बाबा ने एक बहुत सुंदर पॉइंट बताया। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने कौन से कदम उठाए, सिर्फ उतना चेक करना है हमें कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचेगा। अगर मैं ये कर्म करने वाला हूँ तो क्या ब्रह्मा बाबा ये कर्म करेगा। अगर इतना भी अटेंशन देंगे, जिसको बाबा कहते हैं फॉलो फादर, तो फॉलो फादर करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। तो श्रीमत तो हमें हर कर्म की मिली हुई है। ब्रह्मा बाबा की चरित्र को भी मेजॉरिटी सभी जानते हैं। लेकिन जितना जितना हम मुरली का अभ्यास अच्छा करेंगे, तो इवन मुरली का भी पॉइंट हम देंगे और कर्म से पहले पहले चेक करेंगे, तो बाप समान बनना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन बाबा ने जैसे आज कहा कि संकल्प सभी का है, लेकिन बनते क्यों नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिस में आते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। तो उस वक्त वो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, इसलिए हम बाप समान नहीं बनते हैं। तो वो अटेंशन सिर्फ देना है। तो बहुत सिंपल युक्ति बाबा ने उस दिन बताई थी परसों अव्यक्त मुरली में। आई थिंक 15 अक्टूबर की मुरली थी ना, कि ब्रह्मा बाप ने ये कदम उठाया तो मुझे भी उसी अनुसार उठाना है, वो चेक करना है सिर्फ। तो वो तो दिनचर्या ऐसे है कि जैसे पूरा अमृत वेला मुरली सेवा, लेकिन और मतलब इसमें पर्टिकुलर कुछ कहना तो नहीं है ना, हम मतलब दिनचर्या में बाप समान ही रेगुलर यूज कर रहे हैं हर आवर्स को, हर टाइम को। एक तो होती है बाप स्थूल दिनचर्या, तो मेजॉरिटी हम लोग क्या करते हैं ना, स्थूल दिनचर्या चेक करते हैं। हाँ मेरा भोजन सात्विक है, हाँ मैं अमृत वेला कर रहा हूँ, हाँ मैं मुरली सुन रहा हूँ, हाँ मैं नुमाशाम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी का टाइम या इवन वो करते हुए मेरे मन की स्थिति क्या है, ये सूक्ष्म दिनचर्या जो है, जिसको बाबा कहते हैं अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, वो हम बहुत कम चेक करते हैं। तो उसको उसके ऊपर फोकस करना है कि चलो मैं आज भोजन बना रहा हूँ तो कौन से स्वमान की प्रैक्टिस में भोजन के वक्त कर सकता हूँ, क्या मैं उस स्वमान में स्थित हो पा रहा हूँ कि नहीं। चलो मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं महादानी हूँ, वरदानी हूँ, क्या उस नजर से उसकी तरफ देख रहा हूँ या वहां पर भी कुछ खिटपिट कर रहा हूँ।
तो ये चीजें हमें चेक करनी है कि मेरे मन की स्थिति हर कर्म करते हुए कैसी है। क्या वो बाबा की स्थिति के समान है या मेरा अपना ही मन मत चल रहा है? क्या श्रीमत उसमें इन्वॉल्व है या किसी और का मत इन्वॉल्व है? तो ये चेकिंग है उसमें। तो सिर्फ स्थूल दिनचर्या के ऊपर हम फोकस ना करें, लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म। तो बाबा बहुत बार कहता भी है कि अमृत वेले उठकर बैठ तो जाते हो, लेकिन आधा समय परम धाम में, आधा समय निद्रा लोक। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो निद्रा लोक एक एग्जाम्पल है, लेकिन मन भटकना ये भी तो बाबा से कनेक्शन। तो ये चीजें हम चेक करें। ओके। हाँ जी, ओम शांति, थैंक यू सो मच। ऐसा मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मेरा सुबह से दिनचर्या सेवा में और ऐसे अपने ज्ञान में होती है, तो मुझे ऐसे पर्टिकुलर सोचना नहीं पड़ता कि ये कार्य बाप समान है कि नहीं है। तो क्योंकि गाइड सेवा है तो हर एक के प्रति नॉलेज देना और उनको शुभ भावना देना और उनके आचरण को ठीक रखने के लिए ऐसे ही ड्यूटी रहती है। तो अलग से मुझे ऐसे में आज ऐसे ही नुमा शाम योग के समय बाप समान भी कल्याणकारी हूँ, बाप समान टीचर हूँ, तो इस तरह के संकल्प चल रहा था। तो क्या ये ठीक है कि मैं बाप डेफिनेटली समान? ये तो राइट ही है संकल्प, ये तो संकल्प राइट ही है हाँ कि मैं जी, बाप समान कल्याणकारी हूँ। तो सारा दिन ही हम करें उसका अभ्यास। मैं बाप हाँ समान रहम दिल हूँ, तो क्या मेरे रहम की भावना इमर्ज हो रही है, वो चेक करें। तो ये भी राइट है। हाँ जी, जैसे कोई आते हैं हमारे यहाँ ओआरसी में है ना हम, तो गाइड सेवा में मतलब जब भी जैसे विजिटर्स आते हैं तो उनको सबको विजिट करवाना और फिर उसके बाद उनको कोर्स के लिए इंसिस्ट करना और इस तरह की सेवा है। तो तो उस वक्त हाँ, मैं महादानी हूँ, कल्याणकारी हूँ, रहम दिल हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। विश्व ऐसे सेवा सामान, हाँ, ऐसे सामान ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जैसे कि हमारा बाबा ने जैसे कल मुरली में कहा था ना कि हमारा चेहरा चलन जो है हमारा टीचर्स का से प्रभाव पड़ता है, स्वभाव, है ना। तो इस तरह की हम ये चाहते हैं कि इस तरह की और सेवा हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो आए उनको हमारे एक तो एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे कोर्स नहीं करते हैं, कोर्स के लिए कहते हैं तो फिर चले जाते हैं क्योंकि टाइम उनके पास टाइम शेड्यूल है, बिजी है, जॉब है, तो वीकली आना चाहते हैं। तो इस तरह का फिर हम उनको यही चाहते हैं कि भी ये बाबा का 3 बार ही आ चुके, 4 बार ही आ चुके हैं, तो इनको कोर्स करना चाहिए। जी, जिसको है बाबा ना? बहुत बार कहते हैं आप सिर्फ बीज डालने का काम करो। कोई कोई हाँ बीज जी। इमीडिएटली फलीभूत होता है, किसी को टाइम लगता है। तो बस बीज डाल दिया, अभी बाबा के हाँ ऊपर जी। छोड़ दो। अच्छा, हाँ, आत्मा और परमात्मा का तो दो बाप का भी परिचय दे देते हैं साथ साथ। जी। बस उसके बाद आगे जो फर्दर और स्टडी है ना, उनको अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं होती उनकी, जी। अपने ही मतलब टाइम शेड्यूल से ना फ्री नहीं हो पाते। करेक्ट करेक्ट। तो इस मतलब नुमा शाम भी इनको दे सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, आत्मा परमात्मा का परिचय है तो नुमा शाम योग भी कर सकते हैं। योग में आत्मा और परमात्मा ही तो रहता है। ठीक है, थैंक यू ओके। सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। कैलाश भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि आदि संगम पर हमें विजय के संस्कार डालने हैं और पश्चाताप के संस्कार नहीं होने चाहिए, तो हम सूर्यवंशी में आएंगे। इसके लिए ब्रह्मा बाबा को और महारथियों को फॉलो करें। जी जी, ओम। वेरी गुड। आज मेहंदी बाबा ने वही बोला ना, पश्चाताप के संस्कार माने क्षत्रियपन के संस्कार है, चंद्रवंशी के संस्कार है, वो हमें नहीं डालने हैं। Okay? ठीक है, थैंक यू। और विशेष करके आशीष भाई जी, आप थोड़ा नवरात्रि के बारे में भी बताना, क्योंकि आपने कई सारे कमेंट्री भी हमने सुनी है और हम भेजते भी है। अच्छा। तो कैसे कैसे आप योग करवाते हैं, क्योंकि बोल कई नहीं सारे, ठीक है ना, थोड़ा बताना इसके बारे में और बाद में होमवर्क देना।
ओके, राजेंद्र भाई को कुछ कहना है? पोल पोल नहीं आया भाई जी, पोल पोल एकदम 1 सेकंड में चला गया। ठीक है, हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक आशीष भाई आप कंटिन्यू करना। ओके, तो मेनली हम सभी जानते हैं नवरात्रि कौन सा दिवस है, कौन सा यादगार है? हम शक्तियों का यादगार है। तो शक्तियां सिर्फ माताएं नहीं होती, भाई भी होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि शक्ति आत्मा में है। तो पांडव सेना भी है, शक्ति सेना भी है, पांडवों का पति भी है और शक्तियों के साथ शिव भी है। तो अलग अलग शक्तियां जो हमारी है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, उस आधार पर हर एक देवी का यादगार है। तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन तो मेजॉरिटी शिवानी बहन का सुनते भी है, और उन्होंने बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो बाबा के यज्ञ में तो ये ज्ञान का भंडार ऑलरेडी है ही। तो मेनली नवरात्रि सेलिब्रेट करना माना क्या है कि अपने अंदर जो शक्तियां है उसको जागरूक करना है, और तो कुछ है नहीं उसमें। तो कौन सी शक्ति की कमी मुझ में है? जैसे रविवार को बाबा ने कहा, हर परिस्थिति हमें कौन सी शक्तियां याद दिलाती है। तो एक तो है सामना करने की शक्ति, दूसरी है सहन शक्ति। तो क्या हर समय, जैसे किसी किसी का भी आया ना कि हाँ बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आते हैं योग के समय, तो क्या मैं सहन शक्ति को यूज कर सकता हूँ उस वक्त? तो सहन शक्ति की मूर्त दिखाई है माँ जगदम्बा। जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चों की हर एक चीज को सहन करती है और प्यार से सहन करती है। तो इसी वैसे ही मैं विश्व की माता हूँ, माँ जगदम्बा हूँ। तो मुझे हर एक आत्मा जो मेरे सामने आए, उसको किस नजर से देखना है? एक बच्चे की नजर से देखना है, मैं उसकी माँ हूँ। तो बाबा सहन शक्ति के बारे में एक बहुत सुंदर बात बताता है कि अगर हमारे दिमाग में, अरे सॉरी, अगर हमारे मन में ये संकल्प उठता है कि मैं सहन कर रहा हूँ, मैं सहन कर रहा हूँ, तो बाबा कहते हैं आप एक्चुअली सहन नहीं कर रहे हो। सहन शक्ति को डेवलप करना अर्थात उस आत्मा के मन में एक भी संकल्प नहीं आएगा कि मैं सहन कर रहा हूँ, उसको उस परिस्थिति से कोई अफेक्ट ही नहीं होगा। ये है सहन शक्ति की मूर्त। और इसीलिए माँ जगदम्बा को भी एकदम हर्षित मुख दिखाया है। तो कोई भी परिस्थिति आए, मेरी हर्षित मुखता नहीं जाती है। मैं आत्मा तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतोषी माता हूँ। तो जिसने भगवान से अपने आप को भरपूर किया है, वो संतोषी माता हर परिस्थिति में एडजस्ट करेगी, उसमें वो समाने की शक्ति डेवलप होती जाएगी। तो ऐसे ही हर एक शक्ति के लिए निर्णय शक्ति है, उसके लिए फिर गायत्री देवी है, परखने की शक्ति है, उसके लिए सरस्वती माता है, फिर सामना करने की शक्ति है, उसके लिए काली माता है, सहयोग की शक्ति के लिए लक्ष्मी देवी दिखाया है। तो अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग देवियों के स्वरूप है उसके। तो हम अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करें कि जैसे मैं भी वो अष्टभुजाधारी देवी हूँ, भक्त मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो जो मेरी पूजा कर रहा है, उसको मुझे कैसे नजर से देखना पड़े। तो जैसे नवरात्रि सेलिब्रेट तो मेजॉरिटी करते हैं, करना अच्छा भी है, लेकिन उसके साथ साथ ब्राह्मणों में ये संस्कार डेवलप होना चाहिए कि हर वक्त मैं पूज्य आत्मा हर एक को कुछ ना कुछ दान दूं। जैसे बाबा ने आज भी मुरली में कहा, मुझे महादानी बनना है। तो महादानी बनने का अर्थ ही है मेरे सामने जो भी आत्मा है वो खाली नहीं जाए, उसको कुछ न कुछ एटलीस्ट वाइब्रेशंस तो फील होवे। तो जब मैं ये स्थिति को धारण करूंगा, अपने अंदर की शक्तियों को इमर्ज करूंगा, तभी मेरी सच्ची नवरात्रि सेलिब्रेट होगी। तो ये शॉर्ट में अभी बताया, वैसे भी टाइम हो गया है, लेकिन उसके डिटेल वीडियोस तो ऑनलाइन है। तो स्पेशली पुराने जो है उन्होंने तो बहुत बार देखे हुए होंगे, जो नए हैं वो जरूर इन वीडियोस को देखें। शिवानी बहन के स्पेशली बहुत अच्छे वीडियोस हैं, तो उसको देखकर फिर हम अपने अंदर वो शक्तियों को जागरूक कर सकते। पूनम बहन। भाई, हाँ भाई जी, मैं ना इस बारे में नवरात्रि पे मीन्स बाबा जो बोलता है ना, एक ही बात बस शेयर करती हूँ जल्दी जल्दी। बाबा बोलता है ना कि जो भी देवी देवताएं हैं तो उनके एक एक कर्म का यादगार मीन्स चरित्र का यादगार मनाया जाता है। तो देवियों का शायद आप सब लोगों को पता ही होगा, मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। तो वेस्ट बंगाल में जब देवी आती है तो चक्षुदान होता है।
जैसे आज हमारे कैंपस में देवी को ले आए हैं, तो कल चक्षुदान होगा, तो मेरा उस पर चिंतन चला। तो चक्षुदान मतलब जिस दिन ज्ञान मिला बाबा का, तो पहले दिन जब देवी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन यहाँ पे पूजा नहीं होती है। पहले दिन बोला जाता है बच्ची है, तो शैल पुत्री है वो, तो मैं उसको शिव की पुत्री बोलती हूँ। और फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी दूसरे दिन वो ब्रह्मचारिणी यानी युवा बनती है, और तीसरे दिन उसको चंद्र घंटा माना गया है और वो शांत स्वरूप होती है। और चौथे दिन, पांचवें दिन जब भी देवी आती है, फिर उसको ज्ञान चक्षु मीन्स मिलते हैं, तो ज्ञान से अपनी जो बातें लगती है तो उसका मैं यादगार मान रही हूँ। और फिर उसका अष्टमी के दिन बोला जाता है कि संपूर्ण देवी बनती है, और पूरी पूजा अष्टमी को होती है और नवमी को होती है। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू शेयर करने के लिए। जयंत भाई, आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति। आज 2 बार पोल रिजल्ट आ गए, पोल भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया। पहले पोल का रिजल्ट था जो 1 बार से कम 9% और 10 बार से ज्यादा 9%, लेकिन दूसरे पोल का रिजल्ट आ गया कि 1 बार से कम 17% और 10 बार से ज्यादा 0%। तो ये डिफरेंस कैसा है कि डबल पोल का उत्तर देना है या नहीं देना है? ओम शांति। जी ओम शांति। थोड़ा सा पोल के बारे में ना, कई बार कई जन कैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक पोल इसके लिए दिया जाता है कि अपने को स्मृति में लाने के लिए। ठीक है, कोई करे ना करे, इससे अच्छा है कि हम उसको इतना स्मृति में रहे। और हर 15 दिन में हम इसलिए भी पोल को चेंज कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा हमें नवीनता भी करने। बाकी ये मत सोचो कि ये कैसा हुआ, तो वो तो होगा ही, नंबर वार सभी स्टूडेंट सब में है, कई जन बिजी होते हैं। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ओम ठीक है, शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, अभी 1 मिनट हम साइलेंस रख के कॉल को समाप्त करते हैं। जी आशीष भाई, आप थोड़ा लगा भी सकते हैं अगर कुछ। ओम शांति। थैंक यू ओम बाजी। शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।